आप सभी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भक्ति बापू जय श्री राम देवकिंदर ठाकुर जी भागवताचार्य हैं। भारत में शंकराचार्य का क्या स्थान है, उन्होंने आसान और मर्यादित भाषा में उन्होंने उत्तर दिया कि जैसे ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पॉप कहलाते हैं, तो उनके पास एक पॉप है, सनातन संस्कृति में 4 पॉप है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा उदाहरण एक आसान भाषा में शंकराचार्यों का पद और दायित्व समझने के लिए कोई हो सकता है। उसके बाद भी अगर तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हैं, शुक्राचार्य और ये आपत्तिजनक चीज़ें लिखी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इससे सनातन धर्म का गौरव और यश नहीं बढ़ रहा है। इनसे सनातन संस्कृति का लिखने वाले लोग अपनी बुद्धि और नैतिकता का पूर्णतः त्याग करके किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। राम मंदिर अगर आज है तो वो संतों, भारत के सनातनी गौरव का प्रतीक है। भारत की आदि देवी संपदा संतों ने सहेज के रखी थी, जिन्होंने त्याग, तपस्या और लाखों कार सेवकों का जो त्याग है, करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था का प्रतीक है श्री राम मंदिर अयोध्या। ये कहीं ना कहीं ऐसे एक पवित्र मौके पर इस तरह की हल्की और छोटी बातें करना अशोभनीय है। कभी भी कोई भी राजसत्ता हो, वो धर्म सत्ता से सर्वोच्च नहीं हो सकती। इसका हम सभी को ध्यान रखना है। और संतों के साथ तो जो हो रहा है वो तो क्या ही बोला जाए। पूरे भारत में हरिनाम का डंका बजाने वाले, गौ हत्या के ऊपर खुलकर बात करने वाले, आज से 30 से 40 साल पहले लफ्जियात के ऊपर खुलेआम बात करने वाले संत आश्रम जी बापू थे, जिन्होंने आदिवासियों का पुनः घर वापसी कराई। अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से सनातन संस्कृति को पोषित, सिंचित एवं संवर्धित किया। और आज वर्तमान परिस्थिति में जो हम देखते हैं कि वो पिछले 18 वर्ष से एक ऐसे आरोप में जोधपुर कारावास में है, जिस आरोप की मेरे हिसाब से तो जो जितना हम चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से तो हमें मतलब भारतीय न्यायविदों ने, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे पुरातन न्यायविदों ने कहा कि आरोप पूर्णतः बोगस आरोप है। और आज भी हम जब देखते हैं तो उस FIR में 5 लोगों के नाम थे। 5 लोगों में से 2 लोगों को माननीय सेशन कोर्ट ने बरी किया। उनके सहआरोपी शिल्पी और शरद को 20-20 साल की सजा सुनाई थी माननीय न्यायालय जोधपुर ने सेशन कोर्ट के माध्यम से। और उस सेशन कोर्ट के द्वारा दी हुई सजा को भी होने पर हाईकोर्ट जोधपुर ने तत्काल प्रभाव से SOS रिलीफ दिया उनको। लेकिन उस परिस्थिति में जब हम देखते हैं कि आज तक संत आश्रम बाबू को एक दिन की पैरोल या जमानत या किसी भी तरह की कोई बेनिफिट उनको मिला नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हमारे भारत की जो न्याय प्रणाली है, न्यायपालिका के हिसाब से जब हम देखते हैं, कोई भी केस हो वो पहले सेशन कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सेशन कोर्ट अगर सजा देता है तो हाई कोर्ट में वो अपना पक्ष रख सकता है, हाई कोर्ट सजा होती है तो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको सजा नहीं सुना दे, तब तक उसके पास अपनी सजा को चुनौती देने का या अपने आप को, हर भारत के नागरिक को ये हमारी न्याय प्रणाली, हमारी न्याय सिद्धांत के हिसाब से ये दिया हुआ मौलिक अधिकार है। और उस अधिकार के बाद भी एक तरफा मीडिया ट्रायल के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल कर दिया गया और भारत में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि संत आश्रम बापू ने ऐसा किया, इस तरह की एलिगेशन के माध्यम से उनकी पूर्णतः छवि खराब करने का प्रयास किया गया। भारत के जो गणमान्य जन थे, जिन्होंने पूर्णतः संत आश्रम बापू को समर्थन भी किया, ऐसे भी बहुत बड़ी हस्तियाँ थी, जिसमें कि सुप्रसिद्ध न्यायविदों सुब्रमण्यम स्वामी, हरिशंकर जैन जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो उनके फेवर की भी रही हैं। लोगों ने खुलकर समर्थन किया उनके बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के आधार पर, मानवीयता के आधार पर। हम सभी की एक मांग है कि माननीय न्यायालय और सरकार के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा, और जिस प्रणाली, चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो, जिस तरह की वो डिमांड करते हैं उस ट्रीटमेंट की, वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है। क्योंकि व्यक्ति अगर जीवित नहीं रहेगा तो सत्य और असत्य की लड़ाई, न्याय और न्याय की लड़ाई कैसे कर पाएगा।